सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मुस्कान। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और खूबसूरत गांव मक्कूमठ गांव से। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही है। बाकी आज मैं आप लोगों को अपने गांव की सैर कराने वाली हूँ। गांव की सैर कराऊंगी मैं, नीचे सड़क से जीवन दिखाऊंगी अपने गाँव का। हमारे गांव में किस तरह से रहते हैं, तो चलिए फ्रेंड मेरे साथ मेरे एक छोटे से गांव मक्कूमठ गांव में। बाकी ये रही हमारी गांव की सड़क, उधर साइड है हमारा स्टेशन, तो उधर साइड मैं अभी जा नहीं रही हूँ। बाकी यहाँ पे रही चाचा लोगों की दुकान जहाँ से हम सामान वगैरह लेते हैं। और ये रही हमारी पुरानी गौशाला, अब तो हमने ऊपर बना दी है। बाकी ये सड़क जाती है ऊपर तूना चोपता के लिए इधर से, और परे साइड वाले सड़क से हमारा घर पड़ता है ऊपर। ये सड़क से हमारे गांव का पक्का रास्ता है। बाकी रास्ते में टाइलें भी लगी हुई हैं। यहाँ से शुरुआत होता है हमारे गांव में जाने का रास्ता। तो चलते हैं अब यहाँ से ऊपर की ओर। बाकी यहाँ पे रहा अतुल जो कि अपने क्यारी में पानी डालने पे लगा हुआ है। बाकी ये रहा मेरे चाचा लोगों का होम स्टे। यहाँ पर बहुत ही सारे टूरिस्ट व्हीकल आते हैं क्योंकि यहाँ श्री तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत ही सारे श्रद्धालु आते हैं। बाकी यहाँ पे हरा हरा धनिया भी उग के आ गया है जो कि अतुल यहाँ पे पानी डालने पे लगा है। बाकी यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर और यहाँ पे सबसे पहले है ताई लोगों का घर और यहीं से शुरुआत होता है ऊपर गांव में जाने का रास्ता। यहाँ पर देखिए पुराने मकान ऐसे रहते थे, टिन डाली रहती थी और साथ में पत्थरों की चिनाई करी रहती थी। बाकी आगे साइड से कुछ इस तरह से रहा। खिड़की भी देखो कुछ इस प्रकार से है। बाकी एक छोटा सी खिड़की भी यहाँ पे बनाई है। इसे हमारे यहाँ कहते हैं खतरू और इसमें छोटा छोटा सामान रखा जाता है जैसे कि ये देखो। और दरवाजे भी कुछ इस तरह से रहते हैं और ये ना यहाँ के लिए बहुत ही बेस्ट है। बाकी जो अंदर से कमरे होंगे उनमें मिट्टी की लिपाई की गई है। हमारे यहाँ के लिए ये कमरे बहुत ही बेस्ट हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भाभी जी ने लिपाई की हुई है और यहाँ पे रहा प्रांजल। अब तो सभी लोगों ने सीमेंट वाले मकान बना दिए हैं कुछ इस तरह से। तो गांव में जाने के लिए हमारा इस तरह से रास्ता है। तो रास्ते के बगल में पड़ता है हमारा घर जाने का रास्ता। तो घर जाने से पहले यहाँ पे है हमारी चाची लोगों का घर। चाची लोगों का ये पुराना घर है, अब उन्होंने नया बना लिया है। तो चाची लोग अब यहाँ पे गाय बैल बांधते हैं, साथ में ये बकरी भी यहीं रहती है, 2 बकरी। तो यहाँ पे रहा मेरी चाची लोगों का घर। चाची लोगों के घर से आगे बढ़ते हुए हमारा घर और मेरी ताई लोगों का घर पड़ता है। एक बार मैं अंदर से दिखा देती हूँ आप सभी लोगों को अपने चाची लोगों के कमरे। इस पे भी कुछ इस तरह से खिड़की बनाई है, साथ में यहाँ पे एक खदरू भी बनाया है। यहाँ पे पता नहीं क्या सामान रखा है। ये दरवाजा देखो कुछ इस डिजाइन में हुआ करता था। इधर साइड मेरी चाची ने गाय बांधी हुई है और यहाँ रहते हैं मेरे दादाजी। तो दिखाते हैं एक बार। और ये बकरी ना मारने के लिए आती है। यहाँ अंदर भी मिट्टी की लिपाई की गई है और अभी लाइट नहीं है तो अंधेरा हुआ है। बाकी यहाँ पे मेरे दादाजी रहते हैं। यहाँ पे देखो दादाजी ने इतनी सारी कंडी बनाई है, तो मेरे दादाजी यहीं रहते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरी चाची लोगों का घर पुराना वाला। तो यहाँ से पहले मेरी चाची लोगों का घर है, फिर हमारा है, फिर मेरी ताई लोगों का है। तो हमारा घर आप लोगों ने कई बार वीडियो के माध्यम से देखा होगा। तो अब चलते हैं ऊपर गांव की ओर। वैसे तो हमारा गांव बहुत ही बड़ा है, पर मैं आज आप सभी लोगों को नीचे साइड का ही घर दिखाऊंगी। ऊपर साइड अभी बहुत बड़ा गाँव है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे चाची लोगों के घर पे। नीचे साइड से मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और अब बारी है हमारे घर की पीछे की साइड से। तो यहाँ पे रहा चाची लोगों का घर। इसमें भी टिन डाली है, साथ में इस पे भी पत्थरों की चिनाई हुई है, साथ में इसमें गोबर और मिट्टी की लिपाई हुई है और इसमें भी सुंदर सा आंगन बना हुआ है। बाकी उधर साइड भी रहा चाची लोगों का घर। बाकी हमने अपने छत पे डाले हुए हैं गेहूँ और उस पे देखो चिड़िया ने सारा गेहूं खा लिया है। तो एक बार चलते हैं उनको भगाने के लिए। तो अभी के टाइम पे मैंने गेहूं भी उठा दिए हैं। बाकी आप चलते हैं यहाँ पे चाची लोगों के घर पे। और चाची लोगों का भी कुछ इस तरह से ही घर है, इसमें भी टिन डाली है।
बाकी हमारे गांव की एक खासियत है, हमारे गांव में किसी ने भी पलाई नहीं कर रखा है, क्योंकि हमारे गांव वालों का ऊपर चोपता में अच्छा रोजगार चलता है। तो इसलिए हमारे गांव के लोगों को इस शहरों की ओर नहीं गए हुए हैं। कि अभी आ चुकी हूँ मैं अपने चाची लोगों के घर पे, तो अतुल भी घर पे है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से चाची लोगों का घर। बाकी चाची लोग कोई भी नहीं है घर पे। सामने से कुछ इस तरह से है चाची लोगों का घर, और आगे पे कुछ इस तरह से बरामदा बनाया है। यहाँ पे ताई लोग रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं चाची लोग। बाकी यहाँ पे सीमेंट वाले भी बनाए हैं, इसमें भी 2 कमरे हैं, बाकी मिट्टी वाले भी 2 कमरे हैं। तो चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे भी रही वैसे ही खिड़की पुराने जमाने की, और यहाँ पे भी रहा है एक खदरू। तो अंदर चलते हैं। पुराने जमाने में कुछ इस तरह से छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे। अंदर इन्होंने मस्त सी लिपाई करी है। ये इनका किचन है। ये देखिए, ये है मिट्टी के दीवार, और इसकी लिपाई चिकनी मिट्टी से होती है। बाकी ऊपर साइड भी चाची ने मस्त सी लिपाई करी है। इसमें लकड़ी डाली हुई है, ये लकड़ी की छतें हैं, ऊपर से टिन है और नीचे लकड़ी डाली हुई है। बाकी यहाँ पे रहा चाची लोगों का किचन। यहाँ पे खाने के बर्तन रखे हुए हैं, और ये है यहाँ पे खिड़की जो बाहर से दिखाई थी, तो अंदर से कुछ इस तरह से है खिड़की। बाकी यहाँ पे रही एक अलमीरा, जिसमें चाची ने धुले बर्तन रखे हुए हैं। साथ में यहाँ पे मिठे करेली की टोकरी भी फुल भरी हुई है। एक सुनूक यहाँ पे रखा हुआ है, इस सुनूक में चाची ने अनाज रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे रही चरपाई बिस्तर वगैरह, जिसमें चाची लोग सोते होंगे। ये देखिए, इनके घर में लकड़ी का एक बॉक्स है, इसे हमारे यहाँ कोठार कहते हैं। इसमें राशन का सामान रखते हैं, और अभी तो ये खाली हो रखे हैं, क्योंकि अभी इसमें गेहूं मंडवा रखना है, तो सुखाने के लिए डाला होगा। तो अभी ना ये खाली खाली हो रखा है। बाकी यहाँ पे रहा इनका गैस। कुछ इस तरह से होते हैं पुराने जमाने के घर। आप सभी लोगों को ये घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसमें चाची ने मस्त सी लिपाई करी हुई है, तो दीवारें भी ना बहुत ही अच्छे से चमक रही हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। बाकी मैंने आप सभी लोगों को एक बॉक्स दिखाया, जिसे हमारे यहाँ कोठार बोलते हैं। पहले के ज़माने में बहुत ही सारा अनाज हुआ करता था, तो इसलिए ऐसे कोठार बनाते थे, और ये अभी भी चाची लोगों के घर में है। पहले ज़माने के लोगों का खाना मंडवा झुंगुरा रहता था, तभी तो वो लोग स्वस्थ रहते थे। अब तो हमें अलग अलग टेस्ट के खाना चाहिए, इसलिए हम बीमार होते हैं। चाची लोगों के घर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही चीज़ें देखी हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों को मैंने अपने चाची लोगों का घर भी दिखा दिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरे साथ अतुल बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है घर दिखाने में। तो चलते हैं ऊपर की ओर। कि यहाँ से पड़ता है हमारे गाँव जाने का रास्ता। वो रहा ऊपर तक हमारा गांव ऊपर गांव की सैर मैं कराऊंगी अगले दिन। बाकी यहाँ पे रहा ओखली, जिसमें हम बुकड़े बनाते हैं, बुकड़े यानी चूड़े बनाते हैं। नीचे की ओर है हमारा घर, और यहाँ से ऊपर है गांव जाने का रास्ता। तो यहाँ पे अतुल अब दाल कूटने लग चुका है। बाकी यहाँ पे रहा मेरी चाची लोगों का घर। ऊपर रहा पार्थ, जो कि वहाँ पे नाचने पे लगा हुआ है। गांव घरों में जाने के लिए ऐसे पक्के रास्ते बनाए हैं, और साथ में यहाँ पे टाइल भी लगा रखी है। ये नीचे मंदिर तक है हमारा रास्ता। ये रहा हमारा मंदिर, और यहाँ पे रही दादी जी। यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी मकान पत्थरों से बनी हुई है। इसमें पत्थरों की चिनाई बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुई है। बाकी यहाँ पे भी कुछ इस तरह से खिड़कियाँ दरवाजे हैं, और साथ में यहाँ पे भी खदरू। बाकी इधर साइड लाइन पे ये पुराने जमाने के घर हैं। यहाँ पर देखिए, ये पुराने जमाने के मकान बहुत ही सारे हैं। हमारे गांव में सभी लोगों के कुछ इस तरह से जंगले वाले मकान है। इस पे बहुत ही सुंदर कलाकारी की है। यहाँ ऊपर आने पे गांव के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। रोड बहुत ही नीचे है। हमारा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे ओखली हैं। ये देखिए यहाँ पे। बाकी अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर खेतों में, क्योंकि मम्मी आई। आजकल यहाँ पे न्यार काटा जा रहा है, तो अभी तो बहुत सारा है हमारा काटने के लिए, पर मम्मी ने ना
ऊपर साइड का भी काट लिया है, अभी दिखाती हूँ। बाकी इस वाले खेत का मम्मी ने पूरा न्यार काट दिया है। अभी तो हमारे बहुत सारे खेत हैं। नीचे साइड देख सकते हो कितने सारे लंगूर आए हुए हैं। इन्होंने ना पूरे खेतों का नुकसान किया हुआ है। आप लोगों को आज मैंने नीचे गांव का ही टूर कराया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे आना था खेत में, क्योंकि हमने आज लगाना है पेड़ पे। ये जो सूखा सूखा न्यार है वो पेड़ पे लगाना है। तो इसलिए ना मम्मी ने मेरे को कहा था कि जल्दी आना करके, तो इसलिए ना मैंने पूरा ब्लॉग बना नहीं पाई। मैंने थोड़ा बहुत ही आप लोगों को दिखाया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा गाँव कैसा लगा। ऊपर वाला गाँव कभी फुर्सत से दिखाऊंगी। जिस दिन मेरे पास टाइम रहेगा उस दिन मैं आप लोगों को ऊपर गांव की सैर कराऊंगी, ऊपर गांव का जनजीवन भी दिखाऊंगी आप सभी लोगों को। तो मेरे YouTube चैनल में ऐसे बने रहे आप सभी। कि अभी के टाइम पे हमने सारा नार भी बांध लिया है और अब हम लगाएंगे इस वाले पेड़ पे। तो यहाँ पे मम्मी ने भी इकट्ठा कर दिया है, साथ में मैंने। तो यहाँ पे रही मेरी मम्मी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप? मस्त यहाँ लगाने आ रहे हैं। कुछ इस तरह से लगाते हैं न्यार को। तो मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है। अब मम्मी नीचे आएगी और एक पुल यहाँ पे बच गई है, तो इसको हम घर लेके जाएंगे। अभी रात के 8 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। खाना खा के हम आ गए हैं अपने रूम पे। तो आज मैं सो रही हूँ मम्मी के साथ। तो मम्मी भी फोन पे लगी हुई है। तो आज खेत से आने के बाद ना मैंने ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि घास की बारी लेके आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। फिर खाना को ना बनाया तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आज ना बाहर बारिश हो रही है, के बाद ना बारिश हो रही है और ठंडा भी महसूस हो रहा है। तो आज मैंने आप लोगों को कराई अपने गांव की सैर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा गांव पसंद आएगा। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।